अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से दिया हुआ एक ऐसा तोहफ़ा है कि जिसकी कद्र हमने भुला दी है। कुरान को हम पढ़ते तो ज़रूर हैं मगर उसको अपनी रूह में, अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करते हैं, जबकि उसका तो हक़ ये है कि अगर उसकी एक आयत भी हमें पता चल जाए, अगर हम उस पर भी गौर फिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर हम स्टार्टिंग में खाली तारीफ़ कर लें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस दिन हमारा तकब्बुर ख़त्म हो जाएगा कि तमाम तारीफ़ें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए जो तमाम जहान को पालने वाला है। मैं कौन होती हूँ जो इसको तारीफ़ करूँ, मैं कौन होती हूँ जो मुझे मेरी तारीफ़ की जाए, मैं कौन होती हूँ जो इसको 10 रुपये दे रही हूँ। उस वक्त हमें सबसे पहले तो ये जाएगा कि हमारी कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला की सब चीज़ तारीफ़ों के लायक हैं। अगर मेरे अंदर भी कोई क्वालिटी है, अगर मैं भी नमाज रोज़ा करती हूँ, अगर मैं भी, लोग कहते हैं आपका नेचर बहुत अच्छा है, अगर आपकी आँख बहुत अच्छी, तो ये सब तारीफ़ें किसकी हो रही? अल्लाह सुब्हानहू तआला की। वी शुड बी शुक्रगुज़ार ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो हमें सबसे पहले कुरान पर ध्यान देना है, कुरान से मोहब्बत करनी है। हम कुरान को पढ़ के उससे बेशक उससे फ़ायदे होते हैं मगर हमारी रूह में कुरान नहीं होता। और कुरान तो ऐसा है कि जिस चीज़ को भी इसने छू लिया। एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि सपोज़ कुरान ने सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम एक ऐसे फ़रिश्ते हैं जो कुरान लेकर आए, तो सारे फ़रिश्तों में अफजल कौन हो गया? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। सबसे अफजल फ़रिश्ते इस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, जिनके बारे में हम सब जानते हैं। बाकी फ़रिश्ते भी हैं मगर सबसे ज़्यादा जिक्र उनका होता है, सबसे ज़्यादा हदीस में उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान लाने की वजह से उनका मर्तबा इतना बुलंद हो गया। फिर जिस महीने में ये कुरान नाजिल हुआ, उस महीने की अज़मत के बारे में कोई दो राय नहीं है कि रमज़ान मुल मुबारक में ये कुरान शुरू हुआ। और रमज़ान की अहमियत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी ज़िंदगी में इतनी कर दी कि उसमें एक रात ही बना दी लैलतुल क़द्र की, और जिसका जिक्र खुद कुरान में किया। एक पूरी सूरह नाजिल कर दी कि इस रात में मग़फ़िरत तलब करो, और इसकी इबादत 80 साल से ज़्यादा है। और अल्लाह ताला उस दिन सारे गुनाहों को बख्श देते हैं। मलाइका उस दिन दुनिया में आते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह जो भी जाग रहे हैं, जो अपनी मग़फ़िरत की तलब कर रहे हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत करे। यानी कि उस महीने में जिसमें कुरान उतरा, वो महीना भी महीनों का सरदार हो गया, रमज़ानुल मुबारक, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तमाम बरकतें नाजिल फरमाई, जिसमें शयातीन तक को कैद कर लिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। यानी कि पूरे साल उसको छोड़ दिया मगर उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैद कर लिया। जो बेनमाजी हैं वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे झुक जाते हैं। उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उन महीने में इतनी रहमत और बरकतें फराख कर देते हैं, खाना पीना सब चीज़ इफ़राद होती है। हम एक दिन पकौड़ी बना के थक जाते हैं और उन दिनों में हम इतने आइटम्स बनाने के बावजूद वी आर एक्टिव, तरावी पढ़ने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खड़े रहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान की बरकत उस महीने में भी डाल दी। उसके बाद जिस नबी के ऊपर ये कुरान उतरा, आसमानी किताबें उतरी, सबके ऊपर उतरी, मगर जिन नबी के ऊपर ये कुरान उतारा गया, हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उनका मर्तबा सारे नबियों में सबसे अफजल हो गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनका मर्तबा सारे नबियों में अफजल कर दिया कि क़यामत के रोज़ उनकी शफ़ाअत से हम सबको जन्नत मिल जाएगी, बशर्ते कि हमने उनकी सुन्नतों पे अमल किया हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनका मर्तबा भी इसलिए बुलंद कर दिया क्योंकि उनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ था। तो सोचिए, जब ये कुरान जिस चीज़ को छू रहा है, इट इज़ लाइक अ मिडास टच। हमने बचपन में कहानी सुनी थी ना कि उसको एक राजा को वो एक मिल गया था, कुछ उसको मिला था, हालांकि ये सब कहानियाँ मनगढ़ंत है, तो वो किसी चीज़ को भी छू लेता था तो वो सोने की बन जाती थी। तो इसी तरह से कुरान इज़ हैविंग अ मिडास टच कि कुरान जिस चीज़ को भी छू लेता है उसकी ज़िंदगी बन जाती है, उसका जिक्र बुलंद हो जाता है, उसके बारे में लोग बात करने लगते हैं, अल्लाह ताला उसको बुलंद दर्जे अता फरमाते हैं। तो क्यों नहीं, जब ये कुरान हमारी ज़िंदगियों में छुएगा तो हमारी ज़िंदगी भी बुलंद हो जाएगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि सुबह फजर के वक्त का कुरान पढ़ना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। तो एक चीज़ लाएँ हम अपने अंदर की, कोशिश करें कि फजर की नमाज के बाद थोड़ा ही सा कुरान पढ़ें। फजर छूट जाती है जिस वक्त सो के उठते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर किसी वजह से इंसान ने इरादा किया और फजर में नहीं उठ पाता, जब उठे तब फजर अदा कर ले कज़ा। तो हमें उस वक्त अगर हम फजर की कज़ा नमाज पढ़े तो थोड़ा ही सा सही, हम एक रूटीन बना लें। जिस तरह से हम सोचते हैं ना चाय पिए बिना नहीं निकलेंगे, जिस तरह से हम सोचते हैं कि नहीं ये काम करके ही घर से निकलेंगे, उसी तरह में नहीं, ये बिना किए हम भले कुरान खोल के देखेंगे, हम 2 आयत पढ़ेंगे, हम मामूल बनाएंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद हम इफ़ेक्ट भी देखेंगे उस कुरान का हमारी लाइफ में।
बेशक अल्लाह सुब्हानो तआला हमें सुकून देगा, बेशक अल्लाह सुब्हानो तआला हमारी परेशानी देगा, बेशक हमारे रास्ते खोलेगा, बेशक अल्लाह ताला हमारे रिस्क में फराखी करेगा, क्योंकि हम अल्लाह का जिक्र करके। और अफजल जिक्र अल्लाह सुब्हानो तआला का है कुरान, अल्लाह ताला का कलामुल्लाह, जो अल्लाह ताला की किताब है, उसके जिक्र से बढ़कर तो कोई जिक्र नहीं है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करें, इस कुरान ने जिस तरह से हर चीज़ को बदल दिया, उस तरह से हम भी अपनी ज़िंदगियों को इस कुरान के ज़रिए ही बदलेंगे। और जब हमारे ज़िंदगियों में दाखिल हो जाएगा, जब हम कुरान को सही तौर पे गौर फिक्र के कुरान में क्या मना है, क्या कहा गया है, अल्लाह ताला हमसे क्या चाह रहा है। मेरा अल्लाह सिर्फ ये चाहता है कि मेरा बंदा, मैंने सिर्फ तुमको अपनी इबादत के लिए बनाया और मेरे आगे झुकते रहो, मुझसे माफ़ी मांगते रहो, मुझसे एक चप्पल का तुम्हारी वो भी टूट जाए, बैंड भी, स्ट्रैप भी निकल जाए तो मुझसे मांगो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरे कुरान में कहा, मुझसे डरो, मेरे आगे झुको, मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करो, मेरी बात मान लो, मेरी बात क्या मान लो, मेरे आगे झुक जाओ बस। तो इंशाल्लाह हमें कुरान को अपने अंदर लाना है, हमें पता करना है कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, और इस कुरान को पढ़ने की रोज़ हमें कोशिश करनी है। और अगर हमारी ज़िंदगियों में कुरान आ गया तो जिस तरह से इस कुरान ने हर शय को बुलंदी अता फरमाई, इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगियों को भी बुलंदी अता फरमाएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।